दोस्तों, आज पढ़वैया शीर्षक से लिखी हुई अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। जो लोग 60 और 70 के दशक में पैदा हुए होंगे, उन्हें अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी तथा जो बच्चे बाद में पैदा हुए होंगे, उन्हें कम से कम एक सबक ज़रूर मिलेगी कि अगर आदमी के मन में लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय है, तो कम साधन सुविधा उसके मार्ग में बाधक नहीं हो सकते हैं। सुने, बात उस समय की है जब हम सब छोटे बच्चे थे। हृदय निर्मल नीर जैसा, मन निश्चल दिल सच्चे थे। दस्तूर रीत नीत दुनिया की सबसे हम अनजान थे। छल कपट मालूम नहीं, जग दुर्गुण से अनजान थे। हम उम्र नन्हे दोस्तों को ले मस्ती में झूमा करते थे। बाग बगीचा सरिता तीरे बेफिक्री में घूमा करते थे। स्कूल पास न होने से पढ़ने का कोई फिक्र नहीं। शिक्षा संस्थान नदारत थे, उनका कोई जिक्र नहीं। कुछ ही समय बाद आज़ादी में थोड़ा खलल पड़ा। पास गांव की झोपड़ी में एक स्कूल प्राइमरी हुआ खड़ा। उस समय पढ़ने वाले बच्चे पढ़वैया कहलाते थे। पटरी लेकर जाने वाले भी अच्छी इज्जत पाते थे। सबके घर वालों ने हमारे पढ़ने का विचार बनाया। जा बढ़ई के पास एक एक काठ की पटरी बनवाया। मिट्टी की घरिया में हम कालिख खोज कर लाते थे। कालिख में पानी मिला गाढ़ा सा लेप बनाते थे। इसी लेप से प्रतिदिन हम पटरी को संवारा करते थे। इस नायाब पालिश को हम लोग पचारा कहते थे। पचारा पोत कर पटरी को सीसी से रगड़ा जाता था। सीसी की रगड़ खाकर वह काठ चमक जाता था। पटरी पालिश में सब बच्चे आपस में होड़ लगाते थे। शीशे जैसा पटरी में अपना प्रतिबिंब दिखाते थे। कांच की शीशी में खड़िया घोलकर दुधिया हम बनाते थे। पटरी दुधिया नरगद सरकंडा ले स्कूल में जाते थे। सरकंडा काट कर गुरुजी अच्छी सी कलम बनाते थे। हम बच्चों का हाथ पकड़ गोला पाई लिखवाते थे। छुट्टी की घंटी बजती ही हम सरपट दौड़ लगाते थे। साथ साथ पटरी को भी कुर्ते में रगड़ते जाते थे। काली पटरी की रगड़ से कुर्ता काला पड़ जाता था। काला कुर्ता ले घर जाने में अलग मजा ही आता था। कुर्ते पर काला दाग देख पढ़वैया हमें समझते थे। पढ़ने के नाते लोग हमें प्यार दुलार भी करते थे। पढ़वैया शब्द सुनकर अपना मन प्रसन्न हो जाता था। ऐसी खुशी मिलती कि मैं फूले नहीं समाता था। प्रशंसा हर्ष ने बाल मन में जज्बा एक उत्पन्न किया। होड़ लगाकर पढ़ने की अभिलाषा से संपन्न किया। आगे चलकर जोश जज्बा को मैंने अपना शौक बनाया। सब अभिलाषा पूर्ण हुई, मैं गांव छोड़ शहर आया। सारी सुविधा उपलब्ध यहाँ, फिर भी ना पूरा लगता है। बचपन से मिलान करें तो जीवन ही अधूरा लगता है। फुर्सत के पल एकांत बैठ मैं यही सोचते रहता हूँ। वह पल पुनः पाने के लिए निज मन से मैं कहता हूँ। कोई मेरा मान सम्मान धन संपत्ति सब कुछ ले ले, पर वही भोला बचपन वापस लाकर मुझको दे दे। पटरी दुधिया सरकंडा कलम लाकर मेरे हाथ थमा दे। कालिख पुते कुर्ते वाला नन्हा पढ़वैया पुनः बना दे। धन्यवाद।